हाय स्टूडेंट, तो क्या हाल चाल हैं आपके। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो AKTU की बीटेक के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए जिनका अब एग्जाम इंजीनियरिंग मैथ फर्स्ट का है, वो थोड़ा सा स्टूडेंट नर्वस फील कर रहे हैं। बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है स्टूडेंट। जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, जो सीरीज में लेकर चल रहा हूँ, बस उन क्वेश्चन को आप कर लीजिए। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आपके पासिंग मार्क्स के साथ साथ अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बस उन क्वेश्चन को ही आप कर लीजिए स्टूडेंट, बस और कुछ पढ़ने की आपको नीड नहीं है। 110% आपका एग्जाम पेपर उन्हीं क्वेश्चन में से आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। यस, माय नेम इज अंकुश कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल बीटेक पॉली बाई AK। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि अपना भला नहीं करना है, दोस्तों का भी भला करना है। ठीक है ना। तो जैसा यहां पर स्टूडेंट आप देखेंगे क्वेश्चन 1 लिखा है, एक्सपेंड log x इन द पावर ऑफ x माइनस 1 बाय द टेलर थ्योरम। आपको टेलर थ्योरम की स्टेटमेंट आपको स्टूडेंट पता होनी चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज उसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि 2 मार्क्स में पूछ ली जाती है। तब आपको फाइंड द log 1.1 की वैल्यू आपको बतानी है और इसको एक्सपेंड आपको करना है। तो मैं मानता हूं कि ये आपके पास fx इज इक्वल टू log x है। fx इज इक्वल टू log x। इस log x को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस x माइनस 1। क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि अगर मैं इस -1 से इस 1 को क्या कर देता हूं, कैंसिल आउट, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा या नहीं? क्या हाँ, बिल्कुल सर। बचा क्या? log x ही जो यहां पर लिखा है उसको हमने इस log 1 प्लस एक्स माइनस 1 को हमने क्या लिख दिया, log a प्लस b लिख दिया। यहां से इसको यदि मैं कंपेयर करता हूं तो a की जो वैल्यू है वो 1 है और b की जो वैल्यू है वो आपके पास x माइनस 1 है, मतलब b की वैल्यू x माइनस 1। तो कंपेयर कर ली। अब आपके पास, मैं स्टूडेंट, ये अगर आपसे डेरिवेटिव नहीं आता है तो प्लीज पहले डेरिवेटिव आप सीखिए, क्योंकि डेरिवेटिव मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 में। बाकी की जितनी भी पहली यूनिट को छोड़कर बाकी की 4 यूनिट में डेरिवेटिव्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहां पर आपके पास fx इज इक्वल टू log x है। तब आप यदि इसका fx का डेरिवेटिव आप करते हैं तो log x का, आप जानते हैं log x का डेरिवेटिव क्या होता है सर, हमने तो पढ़ा है क्लास 12th में। क्या होता है सर? 1/x होता है। तो ये आपके पास कितना आ जाता है? 1/x। यदि मैं 1/x का अगेन डेरिवेटिव करता हूं, दोबारा डिफरेंशिएशन करता हूं, तो तब क्या होगा सर? x की पावर इस -1 लिख सकता हूं मैं इस ऊपर को, और आप जानते हैं x की पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं तो n x की पावर n-1। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सर एक तो 1 आ जाएगा, अगर मैं इसका करूं तो -1 पहले पहुंचेगा, तो फिर x और x की पावर n की वैल्यू कितनी है सर? -1, और ये -1 ऑलरेडी आता ही है फॉर्मूले। तो ये आपके पास कितना होगा? -1 और x की पावर -2। तो सर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1/x की पावर 2, और ये जो नेगेटिव है इसको मैं इसके साथ लिख सकता हूं। अरे सर क्या बात है, आपने तो एकदम बता दिया। तो यही आपके पास सेकंड डेरिवेटिव आता है, ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव आया था स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद सेम ऐसे ही आपको थर्ड डेरिवेटिव निकालना है, तीसरी टाइम डेरिवेटिव करना है इसका। तो सेम आप ऊपर ले जाइए इस पावर को, तो दो जितनी पावर यहां पर रहेगी वो आपके पास यहां पर ऊपर न्यूमरेटर में आ जाती है, और एक पावर नीचे बढ़ जाती है, और माइनस ये हट जाता है, क्योंकि ऑलरेडी माइनस आएगा। इस पावर को आप ऊपर ले जाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो देन उसके बाद फोर्थ टाइम डेरिवेटिव किया तो 4th टाइम भी आप इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। आई होप कि आपको डेरिवेटिव आता होगा। देन उसके बाद अब क्या करें, यहां पर f1 इज इक्वल टू 0। यदि आप यहां पर f1 की वैल्यू यहां पर 0 रखेंगे तो log 1 की वैल्यू क्या रहती है? 0। अगर यहां पर
एफ डैश वन में, मतलब पहले डेरिवेटिव में यदि x की वैल्यू 1 रखते हैं तो तब 1/1 क्या रहेगा 1। देन उसके बाद यदि 1 रखते हैं तो अब क्या रहेगा कि -1/1 का स्क्वायर तो -1 ही रहता है। तीसरे डेरिवेटिव में भी 1 रखेंगे तो तब आपके पास 2 आएगा, और चौथे डेरिवेटिव में रखेंगे तो तब आपके पास -6 आएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई डेरिवेटिव्स की। अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं सर, हम तो कुछ जानते ही नहीं है। अगर हम पढ़ा रहे हैं ना आपको, तो अब जानिए क्या जानना है आपको कि अकॉर्डिंग टू टेलर सीरीज का ये एक्सपेंशन होता है। तो ये एक्सपेंशन आपको स्टूडेंट याद करना है। ठीक है, कैसे भी आप याद करिए, बस आपको याद करना है। तो यहां पर लिखा है कि fx इज इक्वल टू f1 प्लस x माइनस 1 पहला डेरिवेटिव, उसके बाद x माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर सेकंड डेरिवेटिव आता है, फिर x की पावर 3 आ जाती है स्टूडेंट, x की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, फिर 3 टाइम्स इसका डेरिवेटिव आ जाता है। ऐसे ही फिर x की पावर 4 आ जाएगी अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 टाइम्स इसका डेरिवेटिव आ जाता है। तो ये सो एंड चलता रहता है। ये आपके पास टेलर सीरीज होती है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ ली होगी। ठीक है, अब हम क्या करें कि जो वैल्यू ऊपर ये वैल्यू जो हमने निकाली है, ये वैल्यू हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जैसे आप इस वाली इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर देंगे तो यहां पर क्या होगा, log x इज इक्वल टू ये x माइनस 1 वैल्यू पुट कर दी। जैसे आप यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, जैसे x माइनस 1 है तो f1 का डेरिवेटिव क्या है, f1 का डेरिवेटिव जब आपने ये डेरिवेटिव निकाला था इसकी वैल्यू क्या आई थी 1, तो आपने यहां पर वैल्यू क्या कर दी, इसकी वैल्यू यहां पर पुट कर दी है, ये पुट कर दी। देन उसके बाद इसकी वैल्यू यहां पर -1 पुट कर दी। देन इसके बाद इसकी वैल्यू यहां पर माइनस पुट कर दी, और 4 टाइम यदि निकाला है तो इसकी वैल्यू यहां पर हमने पुट कर दी है। उसके बाद इसको हमने स्टूडेंट सॉल्व किया है, जो कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं इतना तो आप पर बिलीव करता हूं, ट्रस्ट करता हूं कि आप कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन किया बस, दैट्स इट, और कुछ नहीं किया। 2 फैक्टोरियल आप जानते हैं कैसे सॉल्व होता है, 1 मल्टीप्लाई 2, 3 फैक्टोरियल, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 होता है। तो उसके बाद कैंसिल आउट हो जाता है, ये जो 2 है बस आपके पास क्या बचता है, 3 बचता है। तो ये यहां से ठीक है। अगर यहां पर आपको एक क्वेश्चन में log 1.1 दिया था, अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा हो तो फाइंड द log 1.1, मतलब x की वैल्यू दी है, यहां पर x की वैल्यू क्या है 1.1। तो इस पूरी इक्वेशन में, इस पूरी जो आपके पास आई है टेलर सीरीज, इस टेलर सीरीज में 1.1 वैल्यू पुट कर दीजिए, कहां पर x के प्लेस पर। जब आप x के प्लेस पर 1.1 वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अप्रोक्सीमेट इतना ही आंसर आएगा। आई होप कि आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा, प्यारा सा, खूबसूरत सा। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, क्या लिखा है सर, एक्सपेंड करिए इसको x एंड y अप टू टर्म ऑफ 3rd डिग्री, मतलब 3 टर्म तक आपको एक्सपेंड ये आपको करना है, जो कि यहां पर लिखा है। तो इसको यहां पर मैंने दे रखा है कि पावर एक्स वाई दे रखा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू ई एक्स e टू दी पावर x log 1 प्लस वाई, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो इसको यदि मैं x के टाइम x को अलग लिख देता हूं, ये मैंने x के टाइम पे अलग लिख दिया, तो यहां पर मैंने ओनली x लिखा है, तो ये ले लिया हमने। उसके बाद इसका यदि मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं x के रेस्पेक्ट में, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x log, ये आपके पास सेम रहेगा, x का अगेन करेंगे तो वो 1 आ जाता है, तो 1 हम यहां पर स्टूडेंट लिखते नहीं है। उसके बाद इसका डबल डेरिवेटिव, यहां पर x x का मतलब है डबल डिफरेंशिएशन, 2 बार डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर हम e की पावर x का कितनी भी बार डिफरेंशिएशन कर लें, वो सेम ही स्टूडेंट रहता है, कोई भी चेंज नहीं आता है। तो यहां पर डबल डिफरेंशिएशन किया, देन उसके बाद तीसरी बार डिफरेंशिएशन किया है, तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब यहां पर जो है वो आप देखेंगे कि एफ वाई एक्स एक्स, ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में करना है कि y का करिए, जो आपके पास सेकंड है इसके रेस्पेक्ट में करना, y के रेस्पेक्ट में। तो e की पावर x log 1, log x का क्या होता है सर, log x का होता है 1 अपॉन x, मतलब क्या होगा 1 अपॉन y आपके पास हो गया
है, डेरिवेटिव हो गया। देन उसके बाद एफ वाई का आप करेंगे तो क्या रहेगा, देखिए एफ वाई यहां पर आपने पहले लिया था एक्स, देन यहां पर आप अब की बार क्या ले रहे हैं, वाई ले रहे हैं, तो यहां पर log 1 प्लस वाई है, तो यहां पर कैसे log वाई है, तो log वाई का डेरिवेटिव क्या रहेगा, 1 अपॉन वाई, मतलब ई की पावर सेम रहेगी, ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस वाई आपके पास आ जाएगा। इसका डबल डिफरेंशिएशन, अगर मैं इस ई की पावर एक्स को हाइड कर लेता हूं, ये मैंने, तो ये 1 अपॉन एक्स बन जाता है ना, क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, वाई मान लीजिए या एक्स मान लीजिए। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसकी पावर -1 को पहले लेकर आएंगे, माइनस आ गया, ये साइन आ गया, देन उसके बाद 1 अपॉन एक पावर और बढ़ जाएगी अगर इस पावर को पॉजिटिव करें, जैसा प्रीवियस हमने किया था एक्स के केस में, तो सेम ऐसे ही वहां पर हमने कर दिया। देन उसके बाद एफ एक्स डबल वाई, इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ई की पावर एक्स सेम रहेगा, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसका ट्रिपल डेरिवेटिव करेंगे, तो इसका ट्रिपल ही तो डेरिवेटिव करेंगे तो क्या रहेगा, यहां पर क्या आ जाएगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा और एक पावर क्या आ जाएगी, नीचे बढ़ जाएगी, जैसा मैंने प्रीवियस केस में आपको बताया था। देन उसके बाद एफ एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई की पावर एक्स 1 प्लस वाई। अब यहां पर आपको, यदि आपने ध्यान से देखा हो तो इस क्वेश्चन में आपको 0,000 वैल्यू आपको पुट करनी है, जो जितनी भी वैल्यू, जितने भी हमने डिफरेंशिएशन निकाले हैं सबकी, जहां पर x है वहां पर भी 0 पुट करना है, जहां पर y है वहां पर भी आपको 0 पुट करना है। जैसे ही आप वैल्यू को पुट कर देंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएंगी, तो ये आप देख सकते हैं हमने क्या करा है, 0,0 वैल्यू पुट करी है, x की जगह 0, y की जगह 0, और वैल्यू पुट करने के बाद ये आपके पास आंसर आ गए स्टूडेंट, ठीक है। अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू मैक्रोन सीरीज। अरे सर, मैक्रोन सीरीज भी आया है क्या, इंपॉर्टेंट? बिल्कुल है इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2 मार्क्स में पूछ ली जाती है, तो इसलिए जो जितनी भी सीरीज है, मैक्रोन सीरीज है और अभी टेलर सीरीज पढ़िए, तो बिल्कुल भी छोड़नी नहीं है, 110% आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। देन उसके बाद ये आपके पास मैक्रोन सीरीज, इस सीरीज से पहले मैं आपको एक और चीज इंपॉर्टेंट दिखाता हूं, जो ये सीरीज बोलती मतलब जो इसका एक्सपेंशन है वो ये है, जो ब्लैक पेन से लिखा है, ठीक है। इसको हमने इस टाइप में कन्वर्ट कर दिया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। तो जब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से इसको क्या कर देंगे, एक्सपेंशन कर देंगे, और जो वैल्यू इसमें, जैसे हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में करी थी, जो वैल्यू हमने डेरिवेटिव निकाले थे, जो वैल्यू यहां से आई थी वो हमने यहां पर पुट कर दिए, जैसे e की पावर x log 1 प्लस वाई, तो ये अब आपके पास क्या है, सेम इज इक्वल टू, यहां पर क्या है, f00 की वैल्यू क्या आई थी, 0, तो 0 तो हम लिखेंगे नहीं, x2, ये x2 f00 मतलब x2, x की वैल्यू क्या है, 0, तो प्लस y की वैल्यू क्या है, y fy00, y की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये आपके पास fy00 की वैल्यू यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर क्या है, 1 है। तो वो सभी इस टाइप से हमने वैल्यू यहां पर पुट कर दिए स्टूडेंट, और ये आपके पास फाइनल आंसर इसका आ जाता है मैक्रोन सीरीज के अकॉर्डिंग। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 भी, बस इसमें क्या करना है कि आपको मैक्रोन सीरीज को एक्सपेंड करना आना चाहिए, उसके बाद जो डिफरेंशिएशन हमने ऊपर निकाले हैं उनकी वैल्यू को यहां पर नीचे हम पुट कर देते हैं, दैट्स इट। पुट करके छोड़ दीजिए, चाहे तो आप कैलकुलेशन, अगर आपके पास कैलकुलेशन का टाइम है तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, अदरवाइज टाइम नहीं है तो जहां तक आपने पॉसिबल होता है कि वहां तक आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक बात की और याद रखना है कि मैथ के पेपर में टाइम को पता नहीं चलता है, तो टाइम को मैनेज करके चलिए आप साथ की साथ, ठीक है। जो क्वेश्चन आपसे अच्छी तरीके से आते हैं उन पर ज्यादा फोकस करना है एज कंपेयर टू जो आप पे नहीं आते, जो टाइम लेने वाले क्वेश्चन है उनको बाद में करिए। इज दैट क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर हम चलते हैं। इफ एफ एक्स, ये आपके पास एफ एक्स दिया है, तो ये आपसे कहता है कि f0 f ऑफ
जीरो इज इक्वल टू जीरो है, तो तब आपको दिखाना है कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर। इसने ये कहा है कि ये कंटिन्यूअस तो है, इसको दिखाइए, बट ये डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब डिफरेंशिएशन नहीं है इसका कब, x बराबर जीरो पर। डिफरेंशिएबल कब होगा, जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती है। कंटिन्यूटी ऑफ द इक्वेशन में आपने पढ़ा होगा, जब आप डिफरेंशिएशन आप पढ़ते हैं तो उसमें एक चैप्टर आता है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव वाला, ठीक है, डिफरेंशिएबल वाला। तो वहां पर आपने पढ़ा होगा कि यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आता है तो ठीक है, अदरवाइज नॉट इक्वल आता है तो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो सेम वही प्रोसेस आपको यहां पर करनी है। क्या कंटिन्यूटी, हम इसकी पहली क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं कि क्या ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, अगर एफ बराबर ये ऑलरेडी हमें दे रखा है तो लिमिट x टेंड्स टू, इसको बोलते हैं टेंड्स टू, लिमिट इन्फिनिटी x अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर 1 अपॉन x, और यहां पर जो ये स्टूडेंट 1 अपॉन x है इसको मैंने 1 अपॉन टी लेट कर लिया है, टी 1 अपॉन टी लेट किया है, ठीक है। जहां पर ये 1 अपॉन x है इसको मैंने x को 1 अपॉन टी लेट किया है, ठीक है, किसको 1 अपॉन एक्स को लेट करा है टी। इज दैट क्लियर। तो उसके बाद ये आपके पास लिमिट टी टेंड्स टू इंफिनिटी, अब की बार किस पे चली जाएगी, लिमिट टी पर चली जाएगी। तो ये आपके पास कितना हो गया, एक्स की जगह आप क्या रख सकते हैं, एक्स की जगह 1 अपॉन टी वैल्यू पुट कर दीजिए। एक्स की जगह आपने 1 अपॉन टी वैल्यू पुट करी, तो उसके बाद 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की जगह 1 अपॉन एक्स की जगह क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, टी वैल्यू यहां पर आप पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहां से निकालेंगे तो यहां से कैसे निकालेंगे, इसको इस टी को इधर भेज दीजिए, इस एक्स को इधर भेज दिए तो ये 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, और 1 अपॉन एक्स की जगह क्या वैल्यू रख सकते हैं, अरे भाई ये आपके पास इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, कि बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो सेम हमने यहां पर यही केस किया है, ठीक है। तो लिमिट टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन, ये जो टी था इसके नीचे आ जाएगा क्योंकि आप जानते हैं मल्टीप्लाई करके, तो ये आपने नीचे लिख लिया। अब इसमें क्या कर दें, अब इसमें हमने लिमिट रख दें, तो लिमिट टी की जगह क्या रखना है आपको, इंफिनिटी, टी की जगह इंफिनिटी जब आप रखेंगे तो 1 अपॉन इंफिनिटी होता है जीरो, 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है, जीरो। तो हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स जो है वो आपके पास कंटिन्यूअस फंक्शन है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब यहां पर हम इसका डिफरेंशिएबल चेक करने जा रहे हैं कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो यदि एक्स राइट हैंड डेरिवेटिव एक्स बराबर जीरो आ जाता है, देन उसके बाद लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी जीरो आ जाता है तो डिफरेंशिएबल होगा, यदि नहीं इक्वल आता है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो सेम यहां पर एक ये फॉर्मूला होता है, चाहे आप इसको फॉर्मूला बोल सकते हैं, चाहे इसको आप रट लीजिए, जो भी आपको कहना है, ये आपको क्लास 12th में पढ़ाया जाता है। लिमिट h टेंड्स टू जीरो, एफ जीरो प्लस एच माइनस के एफ जीरो अपॉन एच, ठीक है। तो यहां पर जीरो प्लस एच को मैंने एच लिख दिया, माइनस के एफ जीरो की वैल्यू क्या है, यहां पर जीरो अपॉन एच है, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच अपॉन, यहां पर इसको मैंने लिख दिया 1 प्लस ई टू द पावर 1 अपॉन एच, और इसके अपॉन में एच क्यों लिखा है, क्योंकि यहां पर इसको मैं एच बराबर एक्स के इक्वल मान रहा हूं, जो आपको क्वेश्चन दे रखा है एफ एक्स के इक्वल, एफ एक्स बराबर क्या है, एच के इक्वल मैंने मान लिया और ये वैल्यू मैंने यहां पर रख दी है। देन उसके बाद लिमिट एच टेंड्स टू जीरो 1 अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर 1 अपॉन एच, और यहां पर जैसे आप लिमिट वैल्यू पुट करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस ई की एच की वैल्यू लिमिट कितनी है, जीरो, तो 1 अपॉन जीरो मतलब इंफिनिटी, ई की पावर इंफिनिटी को हम क्या बोल सकते हैं, 1 अपॉन इंफिनिटी, और 1 अपॉन इंफिनिटी क्या आ रहा है, जीरो, ठीक है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव तो जीरो आ रहा है, ठीक है, बट अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को भी हम चेक करते हैं कि अगर वो भी जीरो आता है तो डिफरेंशिएबल होगा, नहीं आएगा तो नॉट डिफरेंशिएबल बोल देंगे। तो सेम यही फॉर्मूला जो ऊपर मैंने अप्लाई किया है वही फॉर्मूला मैंने नीचे अप्लाई किया है,
उसके बाद यहां पर देखो ऊपर वाले में प्लस था, नीचे वाले में माइनस है, एफ जीरो माइनस एच माइनस के एफ ऑफ जीरो, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ माइनस एच माइनस के जीरो, यहां पर इसकी वैल्यू मैंने क्या रख दी, जीरो अपॉन माइनस के एच। ठीक है, उसके बाद अभी मैंने बताया एफ एक्स इज इक्वल टू एच है, तो ये वैल्यू मैंने यहां से लिख दी है उसके अकॉर्डिंग। जब आप इस वैल्यू को लिख देंगे तो ये वैल्यू आपके पास माइनस वन अपॉन एच जो ऊपर वाले केस में हम कर रहे थे सेम। उसके बाद यहां से लिमिट मैंने पुट कर दी, तो h की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो, h की लिमिट जीरो पुट करेंगे तो e की पावर माइनस वन अपॉन जीरो, और वन अपॉन जीरो माइनस इंफिनिटी होता है, और वन अपॉन वन प्लस e की पावर माइनस इंफिनिटी होता है जीरो, और ये जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो वन अपॉन वन कितना हो गया, वन। तो लेकिन यहां पर तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है, वन, आना कितना चाहिए था, जीरो। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू द राइट हैंड डेरिवेटिव, तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू जीरो, बट हां ये कंटिन्यूअस फंक्शन है एट x इज इक्वल टू जीरो पर, ये हमने कंटिन्यूअस पहले ही चेक कर दिया था। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। देन उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे तो टेलर सीरीज का है, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। उसके बाद फाइंड द टेलर सीरीज एक्सपेंशन, ये आपके पास एक्सपेंशन दिया है, तो सेम आपको करना क्या है, ये पॉइंट दिए हैं, इन पॉइंटों को यहां पर जैसे पहले वाले क्वेश्चन में कर रहे थे तो सेम ऐसे ही आपको करना है। तो एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस एक्स वाई स्क्वायर, तो यहां पर पहला डेरिवेटिव निकालना है किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव आप करते हैं तो क्या रहता है, एक्स की पावर एन माइनस वन, मतलब 3x स्क्वायर, यहां पर x है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वन, बचा के आपके पास वाई स्क्वायर। उसके बाद डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो तीन दूनी 6, यहां पर नहीं है तो यहाँ का जीरो हो गया, कांस्टेंट का जीरो। उसके बाद y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसको y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर y नहीं है तो इसका जीरो, यहाँ पर y है तो 2xy हो जाएगा, ये आपके पास 2xy। इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, तो y का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, y का डिफरेंशिएशन 1, और ये आपके पास बचा क्या 2x। उसके बाद x y का डिफरेंशिएशन जहां पर x y है वहां पर आपको करना है, तो x y यहां पर है क्योंकि यहां पर y नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और देन उसके बाद x y है तो यहां पर x का डिफरेंशिएशन y और y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2y, तो ये आपके पास स्टूडेंट आ जाता है 2y। ठीक है, दोनों के रेस्पेक्ट में हमने एक साथ किया है, और जो वैल्यू यहां पर आपको दे रखी है 0.2,1, यहां पर x की जगह 2 रखना है, y की जगह 1 रखना है, और वैल्यू पुट करने के बाद ये आपके पास आंसर वैल्यू आ जाती है जो कि टेलर सीरीज में आपको पुट करनी है। और टेलर सीरीज अभी मैंने बताई है, प्रीवियस की टेलर सीरीज होती क्या है कि आपको कैसे याद रखनी है वो आप देखिए कि आपको कैसे याद रखनी है, बट इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि टेलर सीरीज होती क्या है। ठीक है, तो टेलर सीरीज को रखने के बाद जो भी वैल्यू यहां से आई है, जैसे f ऑफ 2 1 की वैल्यू कितनी आई है, यदि आप देखेंगे f ऑफ 2 1 की वैल्यू आई है 10, तो ये वैल्यू हमने यहां पर रख दी स्टूडेंट 10। उसके बाद x माइनस टू एफ एक्स 2 माइनस 1, इसकी वैल्यू कितनी आई है, f ऑफ 2 माइनस की वैल्यू माइनस के 30 सॉरी प्लस के 13 है, तो ये वैल्यू प्लस के 13 x माइनस 2 हमने लिख लिया। सेम ऐसे ही यहाँ पर f y 2 माइनस 1 की f y 2 माइनस 1 की f 2 माइनस 1 की 12 आई है, तो ये हमने यहाँ पर लिख दी कितनी 12, हाँ ये लिख दी, ये आपके पास क्या आ गई 12 वैल्यू आ गई। ठीक है, देन उसके बाद इसको सॉल्व किया है, देन इसको क्या कर दिया, सॉल्व किया है, और ये एफ वाई है, ये एफ वाई है, सॉरी यहाँ पर एफ वाई की वैल्यू कितनी रखी है हमने 4 रखी है, तो ये आपके पास 4 वैल्यू आ जाती है, y माइनस 1 रहता है सेम। इज दैट क्लियर? तो आप समझ पा रहे हैं जो वैल्यू हमने ऊपर लिखा रही है वही नीचे हमने रख दी है, दैट्स इट। उसके बाद यहीं पर इसको छोड़ देना है, इससे आगे आपको कुछ नहीं करना है। अब हम पढ़ते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट हैं वैसे तो सर, वेरी वेरी क्या ही है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में इस यूनिट नंबर 3 में कम से कम 10 से 11 क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, वो बिल्कुल भी छोड़ के जाने नहीं है, बस एग्जाम से एक दिन पहले आप पढ़ लीजिए और एग्जाम से एक दो घंटे पहले इन क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिए, दैट्स इट। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि लिग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करिए, जो कि यहां पर दिया है। ठीक है, इजी है लिग्रांज मीन।
अगर आप देखेंगे तो मैं बोलता हूं कि f यहां पर कंटिन्यूअस, लेग्रांजेज का एक क्या होता है कि लेग्रांजेज क्या कहता है कि ये जो भी वैल्यू आपसे दी है, जो भी लिमिट दी है, वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए, जो फंक्शन आपको है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए और उसके साथ साथ डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए जो वैल्यू आपको गिवन है। तो ये वैल्यू आपके पास गिवन है, क्या ये कंटिन्यूअस है? तो वो हम मान लेंगे कि हाँ, f इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन 2 2 माइनस के 2 2 पर ये डिफरेंशिएबल है और कंटिन्यूअस भी है अकॉर्डिंग टू लेग्रांजेज वैल्यू मीन वैल्यू थ्योरम। तो लेग्रांजेज के अकॉर्डिंग क्या है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डॉट सी। मतलब ये क्या है, डेरिवेटिव है सी का, ये सी अपनी तरफ से हम मानेंगे। तो यहां पर एफ एक्स है, तो यही तो आपके पास एफ एक्स है, इस एफ एक्स इज इक्वल टू ये आपके पास क्या है, एक्स क्यूब है। यदि मैं यहां पर दो वैल्यू पुट करता हूं तो दो वैल्यू तो 2 दूनी 4 दूनी, आपके पास कितना आ जाता है 8। यदि मैं इसी का डिफरेंशिएशन कर देता हूं एक बार तो एफ एक्स तो 3x स्क्वायर, ये आपके पास क्या आएगा 3x स्क्वायर। तो b की भी वैल्यू वही आएगी, तो b की वैल्यू आपके पास कितनी है, ये 8 आई है, माइनस फॉर्मूले में है। तो यदि मैं इसका और माइनस के 2 के साथ करता हूं तो कितनी आएगी, माइनस के 8 आएगी अपॉन में b माइनस ए आप वैल्यू करेंगे तो ये आपके पास कितनी आएगी, 2 प्लस 2 वैल्यू आएगी इज इक्वल टू में f डॉट सी कितना आया, 3x स्क्वायर। 3 मतलब x स्क्वायर को आपने c लेट कर लिया है कि x स्क्वायर जो है वो आपके पास c है, तो यहां से c की बराबर कितना आएगा, 4/3। क्योंकि देखिए 8 प्लस 8 कितने होगा, 16/4, और 4 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे 4 टाइम्स, ठीक है, और c बराबर कितना आ गया, 4/3। तो ये हो गई वेरीफाई। इज दैट क्लियर? और ये जो वैल्यू है ये इसके अंदर लाई करती है, बिल्कुल करती है। 3 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी आएगी, 1.3 के समथिंग आएगा। तो 1.3 क्या इसके अंदर लाई करता है या नहीं, कि हाँ बिल्कुल सर लाई करता है। तो ये आपके पास लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम यहां पर क्या हो गई है, वेरीफाई हो गई है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। ये आपके पास मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी है इस स्फीयर की, कि जब आपके पास इस स्फीयर की इक्वेशन आपके पास दी है, ठीक है। तो मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपने क्लास 11th में या 10th में ही आ जाता है बेसिकली, तो 10th में पढ़ा होगा क्या है। तो मैं यहां पर मानता हूं कि लेट कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ द स्फीयर की कोऑर्डिनेट पॉइंट है x y z, ठीक है, जिसकी डिस्टेंस क्या है 1 2 -1। तो डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का स्क्वायर और प्लस z माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला होता है जो कि आपने पढ़ा होगा, ठीक है, और वो भी रूट में, ठीक है। तो एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड डी स्क्वायर, ये इसको इधर लेकर आएंगे तो ये बिना रूट के बच जाएगा, कि हाँ सर बिना रूट के बच गया। देन उसके बाद इसको फाई माना है, फाई किसको माना है, जो इसके दूसरे कोऑर्डिनेट हैं, जो ये है आपके पास जो इक्वेशन दे रखी है, इसको फाई एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू सेम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के 24, इसको एक तरफ ले आए हैं, ठीक है। लेग्रांजेज फंक्शन आपने पढ़ा होगा। लेग्रांजेज फंक्शन क्या होता है कि f कैपिटल F x y z इज इक्वल टू स्मॉल f x y z प्लस के लैम्डा फाई जो x y z है। तो यहां पर f स्मॉल f की वैल्यू यहां पर दे रखी है, ये रही, तो वो वैल्यू हमने यहां पर पुट कर दी। देन उसके बाद लैम्डा और फाई की वैल्यू हमने अभी मानी थी, ये रही, और ये वैल्यू हमने यहां पर भी पुट कर दिया। यदि ये क्या है, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस है, तो df बराबर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जो आपके पास df है वो कितना आना चाहिए स्टूडेंट, 0 आना चाहिए। तो यहां पर कितना होगा, अगर आपका इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका, ये 2 ओनली x का, तो ये पहले 2 आ जाएगा, तो 2x माइनस 1, और यहां पर भी तो x है, तो ये आपके पास क्या आएगा, ओनली x का कर रहे हैं पहली बार, फिर y का करेंगे, फिर z का करेंगे, सेम ऐसे ही, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 2x लैम्डा, तो प्लस के 2x लैम्डा बराबर में 0,
ठीक है ना। उसके बाद यदि मैं x की वैल्यू निकालता हूं तो x की वैल्यू यहां से क्या आएगी, तो ये सबसे पहले मैं बता देता हूं, तो 2x माइनस के 2 प्लस के 2 लैम्डा x ये आपके पास है। यदि मैं x की वैल्यू निकालता हूं तो यहां से मैं 2x प्लस के 2 लैम्डा x इज इक्वल टू 2 ये आपके पास रहेगा। ठीक है, यहां से मैं 2 कॉमन लेता हूं तो x प्लस के लैम्डा x और इज इक्वल टू मैं 2, इससे ये 2 से कैंसिल आउट, बचा क्या इधर 1 और यहां से x भी मैं कॉमन ले लेता हूं, x 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 1 और x बराबर क्या आ जाएगा 1/1 प्लस लैम्डा, जो कि वैल्यू यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, तो सेम मैंने यहां पर वैल्यू ये लिखी है। तो सिमिलरली y की रेस्पेक्ट में भी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और लैम्डा भी, तो y की वैल्यू ये भी आएगी। सेम ऐसे ही z भी हमने किया है, तो -1/1 प्लस लैम्डा ये आपके पास वैल्यू आ गई है। उसके बाद पुट दीज वैल्यू x y z, जो वैल्यू आई है ये x की, ये y की, ये z की, जो भी वैल्यू आई है इनको हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो जैसे ही आप पुट करेंगे तो जब आप सॉल्व करेंगे इसको इसके इक्वल रखने के बाद, तो यहां से लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास 1/3 आएगी और यहां से दूसरी जो वैल्यू आएगी वो 1 माइनस के 3/2 आएंगे। जब आप पुट करके देख सकते हैं, सॉल्व करके देख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है और आपके पास टाइम नहीं है क्योंकि जो आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। हाँ, मैंने ये बता दिया है कि कैसे सॉल्व करना है कि 1/1 प्लस लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू इन तीनों का आप एलसीएम लेके देन उसके बाद सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की दो वैल्यू आपके पास आएंगी, -1/2 और -3/2 ये वैल्यू आएंगे। अब लैम्डा की वैन जब लैम्डा -1/2 है, तो जब लैम्डा की वैल्यू क्या है 1/2 है माइनस के, तब जो x की वैल्यू आएगी वो आपके पास 2 आएगी, y की वैल्यू 4 आएगी, z की वैल्यू -2। तो इसके जो कोऑर्डिनेट बन जाएंगे वो क्या बनेंगे 2 और 4 और -2 बनेंगे या नहीं? हाँ बिल्कुल सर। और लैम्डा की वैल्यू -3/2 है, तब क्या बनेंगे, तो x की वैल्यू -2 आई है, y की वैल्यू -4 आई है और z की वैल्यू 2 आई है। तो ये यहां पर मैंने कोऑर्डिनेट लिख दिए। अब डिस्टेंस फॉर्मूला आप जानते हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, तो डिस्टेंस आपके पास आएगी d इज इक्वल टू √6। ठीक है, देन उसके बाद सिमिलरली देन उसके बाद नेक्स्ट जो कोऑर्डिनेट पॉइंट आए हैं उनके अकॉर्डिंग आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो डिस्टेंस आपके पास आएगी √54। अब आप इसमें से ये बताइए कि इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है और मिनिमम वैल्यू कौन सी है। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कौन सी है, क्या ये वैल्यू बड़ी है या ये वैल्यू बड़ी है? कि सर कैसी बात कर रहे हो आप, हैं ये कोई क्वेश्चन पूछने वाला थोड़ी है जो आप पूछ रहे हो मेरे से, है? तो ये जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, मिनिमम है, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए है, और ये जो वैल्यू आई है ये आपके पास लॉन्गेस्ट डिस्टेंस के लिए है। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ हो। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, क्या लिखा है सर, ए रेक्टेंगल बॉक्स, एक आपके पास रेक्टेंगल बॉक्स है जो एट द टॉप टू इज टू हैव 32 क्यूबिक फीट, जो कि क्या है एक रेक्टेंगल बॉक्स ओपन है, वो कितना ओपन है, उसके टॉप पर 32 क्यूबिक फीट है। ठीक है, मतलब क्या है कि वो ओपन है, इतना ओपन है 32 क्यूबिक फीट। फाइंड द डायमेंशन आपको निकालनी है, डायमेंशन निकालनी है क्या, लीस्ट मटेरियल फॉर द कंस्ट्रक्शन, कि हम उसकी डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं। डायमेंशन निकालिए, एक्स वाई और जेड आपको निकालना है, उसका लीस्ट मटेरियल यदि मैं उसको बनाने लग जाता हूं तो उसमें कितने का खर्चा आएगा, कितनी उसकी लेंथ रहेगी, कितनी ब्रेथ रहेगी, कितनी हाइट रहेगी, जो भी है। ठीक है, ये आपको निकालना होता है इसमें। इज दैट क्लियर? चलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जैसा आप यहां पर देखेंगे, क्या सर x, मैं मानता हूं कि x y z यहां पर डायमेंशन है किसी भी एक बॉक्स की। आप जानते हैं कि कोई भी बॉक्स है, तो ये आपके पास सपोज ये नेल कटर ले लेता हूं, ये आपके पास है, तो ये आपके पास बॉक्स ही, तो इसमें 3 ही तो डायमेंशन है, एक तो इसकी क्या है ये लेंथ है, और ये इसकी क्या है ब्रेथ है, और ये इसकी क्या है हाइट। तो LBH को ना लेकर मैंने x y z ले लिया है।
और आप जानते हैं कि वॉल्यूम आपके पास गिवन है इसमें कि हाँ सर वॉल्यूम इतना है 32 क्यूबिक फीट है। बिल्कुल, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सर, L इंटू बी इंटू एच होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड का फॉर्मूला जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 32 और यहाँ से वाई की वैल्यू निकालेंगे तो वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 32 अपॉन एक्स जेड और इस इक्वेशन को हम फर्स्ट नाम दे देंगे। इज दैट क्लियर? कि बिल्कुल सर एकदम क्लियर है, अभी तक तो कोई भी नहीं, एकदम मजा आ रहा है सर एकदम, आए हाय। ठीक है, तो उसके बाद सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप जानते हैं। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 विद इन ब्रैकेट x प्लस वाई जेड प्लस के एक्स वाई, ये सरफेस एरिया होता है। अगर यहां पर आप देखेंगे जो ऊपर y की वैल्यू निकाली है उसको हम इस वाली इक्वेशन में या इस सरफेस एरिया में y की जगह इसको पुट कर देंगे। तो यहां पर y है और यहां पर भी y है, तो इन दोनों की जगह मैंने ये वैल्यू यहां पर, ये वैल्यू ये रही और ये भी वैल्यू ये रही, तो ये मैंने यहां पर पुट कर दिए, तो ये आपके पास एक्स जेड है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसकी वैल्यू यहां पर आप पुट कर देंगे, सॉरी एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया ना, तो सही है ना, यहाँ पर एक्स नहीं है, एक्स से एक्स कैंसिल आउट जब आप पुट करेंगे ना तो ये जो एक्स है और ये जो एक्स है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, तो 32 अपॉन जेड ही तो बचेगा। बिल्कुल सही सर, आप कंफ्यूजन कर रहे हैं हमें, तो हाँ सर कैसे सर हैं आप, क्या बात है सर, इतना बढ़िया पढ़ाते हैं आप, बस आप ही का प्यार है बच्चा लोगों। तो s इज इक्वल टू, तो 2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 2x और इस z की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो z प्लस के, और उसके बाद 2 की मल्टीप्लाई 32 में करेंगे तो 64 अपॉन x प्लस में 32 अपॉन z, ये आपके पास आ जाएगा 32 अपॉन में z। देन उसके बाद इसका यदि हम डिफरेंशिएशन करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, इसका डिफरेंशिएशन, तो x तो सर यहां पर है और एक x यहां पर है, तो डिफरेंशिएशन जैसे आप करेंगे तो x का क्या हो गया 1, बचा आपके पास क्या 2z, तो 2z ये हो गया। उसका 1 अपॉन एक्स का क्या होता है सर, अभी तो आपने बताया था 1 अपॉन एक्स का होता है सर माइनस के 1 अपॉन एक्स की पावर 2, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो 64 तो कांस्टेंट है तो 64 सेम रहेगा, माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आपके पास हो गया। ठीक है, ये प्लस था माइनस हुआ है अब डिफरेंशिएशन करने के बाद। सेम ऐसे ही सर y की, क्या हम y का भी कर सकते हैं, डेल s अपॉन डेल y, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, तो ये आपके पास z है क्योंकि वहां पर y नहीं है तो z के रेस्पेक्ट में हमने किया है। ठीक है, तो डेल s अपॉन डेल z इज इक्वल टू 2x माइनस के 32 अपॉन z स्क्वायर, ये आप कर सकते हैं। पीछे से डिफरेंशिएशन मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आपको डिफरेंशिएशन करना है। मैं मानता हूं कि जो आपके पास ds अपॉन dx है वो क्या है, 0 के इक्वल है। क्या है वो, 0 के इक्वल है। तो जहां पर ये पहली तो इक्वेशन यही तो थी जो आपके पास आई है, तो इसकी जगह मैंने 0 रख दिया और ये इज इक्वल टू में ये सेम एज इट इज है। तो इस 2 को मैंने, इस 2z को इधर ले आया और 64 अपॉन एक्स स्क्वायर एज इट इज है। देन उसके बाद z को एक तरफ रखा, इस 2 को इस तरफ भेज दिया, इस 2 से 64 को कैंसिल आउट करूंगा तो मैं 32 अपॉन एक्स स्क्वायर आपके पास आएगा, जो कि इक्वेशन नंबर मैंने सेकंड का नाम दिया है। सिमिलरली यदि मैं z के रेस्पेक्ट में करता हूं तो z बराबर 0, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो 16 अपॉन z स्क्वायर, जो कि इक्वेशन नंबर 3 है स्टूडेंट। आई होप कि आपको यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो मैं मानता हूं कि आइए आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी जो पहले हमने y की वैल्यू वॉल्यूम से निकाली थी ये, और देन उसके बाद इक्वेशन नंबर सेकंड ये रही, देन इक्वेशन नंबर 3 ये रही। कोई भी दो इक्वेशन को आप लीजिए, तो मैंने ये दोनों इक्वेशन लिए हैं सेकंड और थर्ड, सेकंड थर्ड को, तो इसका मैंने क्या कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर आप करेंगे, तो जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, z स्क्वायर और 32 मल्टीप्लाई 32 और x की पावर 4, x की पावर 4, तो ये आपके पास z स्क्वायर है। तो z स्क्वायर की सर जगह में क्या रख सकता हूं, तो यहां से z स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो z स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अपॉन x वैल्यू पुट कर सकता हूं कि हाँ सर बिल्कुल पुट कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर क्या किया है, 16 अपॉन x वैल्यू यहां पर पुट कर दी। इस 16 से 16 से ये 32 को काटा 2 बार और इस x से एक पावर क्या हो जाएगी कम, तो x की पावर 3। ठीक है, और x जब ये x की पावर 3, तो इसको x
x की पावर 3 को इधर लेकर आए तो 32 दूनी कितने हो गए 64, और इस 3 को इधर लेकर जाएंगे तो क्यूब रूट में 3 3 3 के पेयर 4 चौक 16 चौका 64, तो x की वैल्यू यहां से आ जाती है 1, और इसको पुट इन कर दिया मैंने सेकंड में, और जैसे ही सेकंड में पुट करूंगा मैं तो यहां से आपके पास वैल्यू आ जाएगी z की वैल्यू 2। जब z की वैल्यू आ जाएगी तो यहां से आप y की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो यहां पर x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 2, ये वैल्यू मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दी है। ठीक है, अब मैं मानता हूं कि RST मतलब डबल डिफरेंशिएशन मैं आपके पास कर रहा हूं। जो आपके पास ये आया था ना कि ये आपके पास डेल एक्स है, ये आपके पास आया था, इसका डबल डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे तो ये आपके पास एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस के 64 मल्टीप्लाई 2, 64 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आएगा माइनस के सर कितना आएगा सर 128 अपॉन एक्स की पावर 3 आएगा। तो यहां पर कितना है 128 अपॉन एक्स की पावर 3, और x की वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हैं क्या 4, 4 चौक 16 चौका 64, 64 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आप कितनी वैल्यू पाएंगे यहां से r की वैल्यू 2 आपके पास वैल्यू आएगी। सेम ऐसे ही s है तो s तो दोनों के रेस्पेक्ट में आप करेंगे डेल x डेल z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2 आएगा, t के रेस्पेक्ट में आप करेंगे तो t यहां पर क्या है z है, तो z यही तो था, z यही तो था, और इसका जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 16 दूनी 32 माइनस में आएगा 16 दूनी 32 माइनस के 32 बटे में z क्यूब ये आपके पास आ गया z क्यूब। इज दैट क्लियर? और z की वैल्यू यहां से आप जानते हैं कितनी 2 है, तो z के 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 अट्टू बट्टू होते हैं कितने 64, तो यहां से t की वैल्यू कितनी आ गई 8, s की वैल्यू 2 और r की वैल्यू 3, ये आपके पास वैल्यू यहां से स्टूडेंट आ गई हैं। और ये स्टूडेंट क्या होता है आर एस माइनस टी स्क्वेयर, ये एक फॉर्मूला है, आप बोल सकते हैं कि ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहां से इनकी वैल्यू जैसे ही आप पुट कर देंगे तो ये आपके पास वैल्यू कैलकुलेशन करके आ गई है 12। तो यहां से अब आपको करना क्या है डेल स्क्वेयर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस के कितना आया 2, तो हम बोल सकते हैं कि f इज मिनिमम फॉर x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 और z इज इक्वल टू 2 पर क्या है ये मिनिमम है। जो सरफेस एरिया है वो क्या है मिनिमम, कब x की वैल्यू 4 पर, y की वैल्यू 4 पर और z की वैल्यू 2 पर, ये क्या है मिनिमम है। तो ये यहां पर क्वेश्चन आपका फिनिश हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखेंगे तो ये आपके पास फाइंड द वॉल्यूम, यहां पर आपको वॉल्यूम निकालना है ऑफ द सिलेंडर बाउंडेड बाय द रीजन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड द प्लेन y प्लस z इज इक्वल टू 0। तो यहां पर देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 4 दे रखा है, क्या इसको y को हम और y को हम कैसे लिख सकते हैं कि सर y को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या है ये आपके पास y स्क्वायर है, तो ध्यान से देखिएगा ये आपके पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इस x को इस तरफ ले आए माइनस के x स्क्वायर, और ये आपके पास y इज इक्वल टू रूट में इसको 4 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते क्या, कि बिल्कुल सर, तो ये मैंने यहां पर लिखा है। जो भी वैल्यू आएंगी वो प्लस माइनस में आएंगी, जो भी वैल्यू आएंगी किसमें प्लस माइनस में आएंगी। सेम ऐसे ही y प्लस जेड इज इक्वल टू 4 है, y प्लस जेड इज इक्वल टू क्या है 4 है, ठीक है, और z बराबर यहां से क्या आ जाएगा, z बराबर ये जब इधर चला जाएगा 4 माइनस वाई, और z बराबर यहां पर क्या आ गया 0, z बराबर यहां पर क्या आ गया ये 0 हो गया। ठीक है ना, आगे ना बात समझ में कैसे आया है भाई, यहां पर आप ये y स्क्वायर है तो जब आप y स्क्वायर की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे तो z बराबर ये 0 ही आएगा, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जो x है उसकी जो लिमिट है वो वेरी करेगी कितने से -2 से +2 तक वेरी करती रहेगी, -2 के +2 तक क्या रहेगी वेरी करेगी। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz इज इक्वल टू -2 से 2 और dx, देन उसके बाद यहां पर प्लस माइनस आया था, उसके बाद ये किसकी आई थी y की आई थी, y की, तो यहां पर क्या लिया मैंने y, और ये -2 से 2 क्या है ये आपके पास x की है, तो यहां पर मैंने डिफरेंशिएशन करूंगा मैं x का, देन उसके बाद z, अब बचा क्या आपके पास z की लिमिट क्या रहेगी सर 0 से 4 माइनस वाई, 0 से 4 माइनस वाई, ये आपके पास आ गया। ठीक है, तो सेम अब आपको इंटीग्रेशन आपको करना है, क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, तो लिमिट इंटीग्रेशन -2 से 2 dx हमारा सेम है,
और ये भी सेकंड वाला हमारा सेम है। तो अब हम किसके रेस्पेक्ट में करें, डी जेड का इंटीग्रेशन करेंगे। जब जेड का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो जेड लोअर लिमिट माइनस के अपर लिमिट, तो पहले किसको रखेंगे, अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या है 4 माइनस वाई और लोअर लिमिट क्या है 0, तो यहां से क्या आएगा 4 माइनस के वाई ही बचेगा। तो यहां पर क्या आ गया 4 माइनस के वाई किसके साथ, डी वाई के साथ। फिर इसका अगेन डिफरेंस, फिर अगेन इंटीग्रेशन करेंगे। तो अगेन इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, वाई के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर वाई ऑलरेडी है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 4y, 4y, क्योंकि यहां पर y नहीं है तो y, जहां पर y नहीं होता इसका इंटीग्रेशन, भाई 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। यहां पर y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा, 4y। और इस y का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो y का स्क्वायर बटे में 2, y का स्क्वायर बटे में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद लोअर लिमिट माइनस के अपर लिमिट कर देंगे। यहां पर x की जगह लोअर लिमिट रखिए, सेम ऐसे ही माइनस करिए लोअर लिमिट, देन उसके बाद अपर लिमिट और माइनस करिए लोअर लिमिट। तो ये मैंने अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट वैल्यू यहां पर पुट कर दी है, ठीक है। वैल्यू पुट करने के बाद यहां पर मैंने इसको सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद यहां पर आपके पास आ जाता है कितना 8 बाहर मैंने ले लिया क्योंकि कांस्टेंट है, तो 8 बाहर। तो इंटीग्रेशन माइनस के 2 से 2 चला है, देन उसके बाद रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, क्या है 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है इसका। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट तो ये आपके पास है x की पावर 1/2, x की, देखो इसको मैं ऐसे लिखता हूं 4 माइनस एक्स की पावर 1/2, ठीक है 1/2। और इस 1/2 को हमने इस आगे लिख लिया है x/2 और 4 माइनस एक्स, ठीक है। अगेन इसका डिफरेंशिएशन आप देखेंगे तो ये साइन इनवर्स x/2 का होता है इंटीग्रेशन। अगर आपको पता होगा तो ये जो होता है वो साइन इनवर्स x/2 का इंटीग्रेशन होता है। तो इसकी लोअर लिमिट ये रख ली और माइनस पर लोअर अपर लिमिट ही ये है। जैसे ही आप अपर लिमिट करेंगे, अपर लिमिट के अकॉर्डिंग आप यहां पर रखेंगे, तो मैं रख के आपको बताता हूं। ये आपके पास कितना है 2/2 है, 2/2 रूट में इसको 4 माइनस 4 करेंगे तो ये आपके पास क्या रहेगा 0 हो गया। तो क्योंकि ये तो 0 हो गया तो यहां से तो कुछ मिलने का नहीं है। अब उसके बाद माइनस के 2/2 है और रूट में ये आपके पास रूट में माइनस के 4 है और ये आपके पास कितना है 4 है, तो ये भी क्या रहेगा 0 हो गया। अब बस ये बच रहा है इसका, क्योंकि इस पोर्शन से जो भी मिलेगा वो हमें 0 मिलेगा। बस ये पोर्शन, ये आपके पास पोर्शन ये बच रहा है। इस पोर्शन से हमें क्या मिल सकता है, जो इस पोर्शन से मिलेगा वो अपर लिमिट रखेंगे तो आपके पास कितना आएगा, अपर लिमिट रखेंगे तो साइन इनवर्स, ये आपके पास अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट मतलब 2 माइनस के प्लस के 2 है। तो ये आपके पास कितना आ गया 4 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो ये आपके पास कितना आ गया 2। तो साइन इनवर्स ये आपके पास 2 आएगा, साइन इनवर्स 2 आएगा। जैसे ही साइन इनवर्स 2 और 4 दूनी 8 और ये आपके पास साइन इनवर्स से, और ये आपके पास कितना आ जाएगा 16 पाई, क्योंकि 16 पाई ये आपके पास आ जाएगा, क्योंकि 2 पाई की वैल्यू, 2 पाई की क्या हो गई वैल्यू 2 पाई ये आपके पास हो जाएगा। और 2 पाई की मल्टीप्लाई 2 पाई का स्क्वायर आप करेंगे तो ये आपके पास कितना होगा 4, और 4 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 चौक 16 पाई, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। और यही आपके पास वॉल्यूम है। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। थोड़ा सा लेंथी था तो एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 वाले क्वेश्चन तो वेरी इजी हैं, इतने हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन ना लें आप, बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर 9 हम डिस्कस करने जा रहे हैं जैकोबियन मेथड से। कि जैकोबियन मेथड क्या है, कि ये आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड यू दे रखा है, ये दे रखा है, देन ये दे रखा है, तब आपको ये प्रूफ करना है। तो जैकोबियन वाले जितने भी क्वेश्चन है स्टूडेंट सभी इजी है, कोई भी हार्ड नहीं है यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। थोड़ा सा बस पेशेंस रखने की जरूरत है। कैसे? थोड़ा सा केयरफुली ध्यान से पढ़िए। क्या है देखो, मैंने इसको, इस वाली पहले पार्ट को मैंने यहां पर स्टूडेंट, इसको मैंने F1 का नाम दिया है, इसको यहां पर मैंने F2 को नाम दिया है, और इसको मैंने यहां पर स्टूडेंट F3 का नाम दिया है। ये मैंने रख लिए, जो भी जिस तरफ वैल्यू थी मैंने एक तरफ ही साइड में ले आया हूं, ये मैंने लिख लिया। अब मैं क्या करता हूं, नाउ ये हमें प्रूफ करना है, यही तो प्रूफ करना है। तो ये हमको कैसे मिल सकता है,
ये हमें जो मिलेगा ये -1/3 स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है, ये हर क्वेश्चन में आपको लगाना ही लगाना है। ठीक है, तो ये हमें कैसे मिल सकता है कि यदि मैं क्या करता हूं, पहले इन f1 f2 f3 का डिफरेंशिएशन करूं, मतलब डेरिवेटिव करूं किसके रेस्पेक्ट में, u v w के रेस्पेक्ट में। तो u v w ये आपके पास आ गया, देन उसको अपॉन में डिनोमिनेटर के साथ, देन उसको x y के साथ में fy f1 f2 f3 का फिर भी डिफरेंशिएशन करूं, मतलब डेरिवेटिव करूं किसके रेस्पेक्ट में, एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में, तब ये हमें मिल सकता है। कैसे, देखिए ये आपके पास मैं मानता हूं, ये आपके पास सपोज मान के चलिए ये जो है डेल f1 f तो ये आपके पास क्या है, डेल f मानता हूं, और ये आपके पास मैं मानता हूं कि डेल f है, तो ये f है, ये मानता हूं मैं क्या मान लेता हूं, इसको u मान लेता हूं, यह मान लेते हैं u, और इसको देन इसके नीचे क्या है स्टूडेंट, डेल f है, और इसके नीचे ये आपके पास क्या है, डेल x है। ठीक है, तो ये आपको u और v आपको लाना है भाई, u और v तो लाना है, मतलब ये आपके पास u और x आपको लेकर आना है, तो x ऊपर जाना चाहिए, u इसके नीचे आना चाहिए। तो कैसे आ सकता है कि सर यदि हम बाहर बाहर की मल्टीप्लाई कर दें, अंदर अंदर की मल्टीप्लाई करते हैं तो u और v आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, तो df अपॉन के डेल u मल्टीप्लाई, इस डेल एक्स को ऊपर ले गए और डेल एफ हमारा क्या है, सेम एज इट इज लिखा हुआ है, तो इस डेल एफ से ये डेल एफ क्या हो गया, कैंसिल आउट, बचा आपके पास क्या, डेल एक्स अपॉन डेल यू। जो डेल एक्स जो नीचे डिनोमिनेटर में लिखा है वो ऊपर पहुंच जाएगा, और जो डिनोमिनेटर में है वो क्या रहेगा, नीचे ही रहेगा, और देन उसके बाद आप प्रूफ कर सकते हैं। ये आगे ना बात समझ में, तो ये आपको अपनी तरफ से लिखना है, तो आप चाहे इसको याद रख सकते हैं, जो मैंने मेथड बताया है उससे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, मतलब जैकोबियन करने जा रहे हैं। जैकोबियन क्या कहता है कि डेल एफ है, ये आपके पास f1 है, तो यहां से ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखना है, ये आपके पास f1 है। ठीक है, f1 का डिफरेंशिएशन करिए u के साथ, f1 का f1 u यहां पर क्या है कि सर यहां पर है, तो u का जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1, तो ये आपने स्टूडेंट में पेन ले रहा हूं, ये -1 लिख दिया, देन उसके बाद f1 आपने कर लिया। अब आप करिए f2 का ही u के साथ, f2 आपके पास है u का है यहां पर, ये रहा, तो u आपके पास u और v हैं, दो साथ एक साथ दो हैं, तो u v, अगर ये आपके पास u का आप करेंगे तो ये आपके पास बचेगा क्या, माइनस के v आपके पास आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, देन उसके बाद अब ले लीजिए f3 का डिफरेंशिएशन करिए किसके साथ, u के साथ f3 u के साथ आप करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस के v आपके पास बच जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे कर रहा हूं। ठीक है ना, उसके बाद अब हम चलते हैं फिर नेक्स्ट, अब आपके पास आ जाता है f1 को आप इसके साथ करिए, f1 को किसके साथ करना है, आपको v के साथ करना है। f1 ये आपके पास है, v कहीं है नहीं सर, तो इसका डिफरेंशिएशन 0। उसके बाद f2 आ जाता है v के साथ, f2 v के साथ, तो v है तो माइनस के u बचेगा, तो माइनस के u कर दिया। देन उसके बाद f3 कहीं, f3 v है, हाँ सर है, तो माइनस के u आगे ने बात समझ में। देन उसके बाद f3, अब f3 का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे, सॉरी ये आप दो हो गए, देन उसके बाद f1 का डिफरेंशिएशन करेंगे w के साथ, क्या सर w है नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0, मतलब डिफरेंशिएशन का मतलब स्टूडेंट डेरिवेटिव ही आप समझ के चलिए, जैकोबियन। ठीक है, देन उसके बाद यहां पर अगेन नेक्स्ट करेंगे किसका, f2 का किसके साथ, w के साथ, क्या कहीं है नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है। अब आ जाता है f3 w है, f3 में w है, बिल्कुल है, माइनस के uv आपने लिख लिया। इज दैट क्लियर? जब आप इसको डिटर्मिनेंट से एक्सपेंड करेंगे कुछ इस टाइप से और कुछ इस टाइप से, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो ये जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आती है स्टूडेंट माइनस के u² v आपके पास आ जाती है।
इज दैट क्लियर? तो ये वैल्यू जो भी आएगी वो कितनी आएगी, माइनस के यू स्क्वायर वी वैल्यू आएगी। देन उसके बाद अगेन, क्योंकि हमें ये भी तो निकालना था, पहला हमने पार्ट अभी ये पार्ट किया है जो ऊपर वाला पोर्शन है, अभी नीचे वाला पोर्शन नहीं किया है। अब नीचे वाले पोर्शन को अब लिख रहे हैं हम, तो नीचे वाला ये पोर्शन हमने यहां पर लिख लिया। इसका डिटर्मिनेंट कैसे, जैसे आपके पास f1 है, f1 में f1 का इंटीग्रेशन, सॉरी f1 का डेरिवेटिव किसके साथ करेंगे, x के साथ। यहां पर f1 देखिए सर, ये रहा f1, x का क्या है सर, यहां पर 1 है, x है क्या, हाँ बिल्कुल है सर, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1। तो मैंने स्टूडेंट यहां पर आप देख पा रहे होंगे, तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया 1। देन उसके बाद यहां पर ही नेक्स्ट, उसके बाद f1 में क्या y है, f1 में क्या y है, बिल्कुल है सर, सॉरी f1। अब आपके पास आ जाता है f2 का डिफरेंशिएशन करिए x के साथ, f2 ये आपके पास है, x कहीं है, बिल्कुल नहीं है सर, तो इसका क्या हो गया, 0 हो गया। मैं रो वाइज ले रहा हूं, सॉरी कॉलम वाइज ले रहा हूं, तो आप रो वाइज भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते आप, रो वाइज भी। देन उसके बाद f3 में कहीं x है, f3 ये आपके पास है, f3 में कहीं x है, नहीं सर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो सेम ऐसे ही यदि आप करेंगे तो ये आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहां से आ जाती है 1, ठीक है ना। बाकी सभी क्वेश्चन में यही प्रोसेस करना है जो मैंने यहां पर बताया है, सभी क्वेश्चन में जितने भी जैकोबियन के आ जाएंगे सेम में यही प्रोसेस करना है। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप देखेंगे, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट कौन सी थी, ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, तो दोनों को आप इक्वल करेंगे तो ये आपके पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये आपके पास दोनों के इक्वल करेंगे तो डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल यू वी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और इसके नीचे 1 था, और यही आपको प्रूफ करवाया था जैकोबियन में, तो हम नीचे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड इट। इज दैट क्लियर? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 यहां पर ये रहा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 है सर, 9 कैसा है, क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट आपके पास, इफ यू वी डब्ल्यू आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, यू वी डब्ल्यू है आपके पास रूट है इक्वेशन के, ये हमें गिवन है, ठीक है, जो कि यहां पर देखिए रखी है इक्वेशन, और यहां से आपको ये वैल्यू आपसे फाइंड आउट करवाई है कि इसको आप फाइंड आउट करिए इस जैकोबियन को। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, गिवन इक्वेशन इन लैम्डा कैन बी रिटन एज, इसको हम पूरी इक्वेशन जो आपके पास क्वेश्चन में ये जो इक्वेशन दी है ये वाली, इस इक्वेशन को हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से हमें रूट मिलेंगे स्टूडेंट, इस वजह से हमने इस इक्वेशन को इस टाइप से लिखा है, ठीक है। पहले हमने क्या कर दिया, x प्लस वाई प्लस जेड कर दिया, देन उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, देन उसके बाद इसका क्यूब कर दिया है सभी का, ये हमने तोड़ लिए। तो यहां पर आप देखिए यू वी डब्ल्यू आर द रूट, पहले ही उसने कहा है कि यू वी डब्ल्यू आर द रूट है, जब ये रूट है तो क्या रहेगा, यू वी डब्ल्यू यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, देन उसके बाद यू वी वी डब्ल्यू और डब्ल्यू यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देन इसके बाद ये आपके पास यू वी डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/3 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब, ये आपके पास आ जाता है। इसके अकॉर्डिंग यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग मैं क्या बना सकता हूं, f1 लेट कर लेता हूं, और जितनी भी x प्लस वाई प्लस जेड है मैंने इस तरफ लिया आया, तो ये आपके पास f1 आ गई। देन उसके बाद नेक्स्ट जो ये है आपके पास, ये इसको मैंने f2 लेट कर लिया, देन इसके बाद f3। तो जो अभी हम पीछे काम करके आए हैं, सर कौन सा काम पीछे करके आए हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में, पीछे नहीं पिछले वाले क्वेश्चन में, ठीक है, तो ये हमने लिख लिया है। देन उसके बाद मैंने ये कहा कि ये तो आपको लर्न करना ही है, तो ये आप -1/3 लिख लीजिए, तो डेल f1 f2 f3 एक्स वाई जेड अपॉन f1 और f2 f3 डेल u v w, ये आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये आपने नाम दे दिया। देन उसके बाद x के साथ में पहली इक्वेशन में देखिए, ये आपके पास यहां से ध्यान से देखना, आपको यहां पर पहली f1 है, ये आपके पास f1 में x देखिए, f1 में x है, बिल्कुल है सर, ये रहा, बिल्कुल नजर आ गया मुझे, ये रहा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ने का। तो इसकी अगर x है तो इसका डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव क्या होगा सर, -1, तो ये रहा -1, अरे सर बिल्कुल सर, ये रहा -1, ध्यान से देखेंगे। देन उसके बाद अब आ जाते हैं f2 ये आपके पास है, f2 में x है कि सर f2 में x है सर, ये रहा, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा -2x सर, अरे सर -2x दिख रहा है ना आपको, हाँ
उसके बाद नेक्स्ट है, उसके बाद F3। F3 में x है सर, ये F3 में x है, हाँ बिल्कुल सर है। तो 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो बचा आपके पास क्या, माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं ना। जैसे ही आप इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो ये माइनस के 1/3 है, ये आपके पास एक्स क्यूब है। इस एक्स क्यूब का कितना हो जाए, 3x स्क्वायर, और इसके साथ 1/3 ऑलरेडी चल रहा माइनस के साथ, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट, माइनस के एक्स स्क्वायर आपके पास बच जाएगा। सेम ऐसे ही आप यहां पर f1 का y के साथ करेंगे, f2 का y के साथ, f3 का y के z के साथ, ठीक है, f2 का z के साथ, देन f3 का इसके साथ करेंगे, देन इसके बाद f3 का y के साथ, f3 का z के साथ, और ये आपके पास डिटर्मिनेंट बन जाएगा। जैसे ही डिटर्मिनेंट बन जाएगा तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका आपको पता ही है कि सॉल्व कैसे करते हैं डिटर्मिनेंट को। यहां से मैंने स्टूडेंट इससे और यहां इस रो से मैंने -2 क्या लिया है, कॉमन। जब मैंने -2 यहां से कॉमन लिया है, पूरी इक्वेशन पूरे डिटर्मिनेंट से माइनस मैंने कॉमन लिया है, और इससे मैंने 2 कॉमन लिया है, तो ये -2 हमने कॉमन ले लिया। बचा बाद में क्या है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट एक एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये आपके पास बच जाता है। देन उसको आप ओपन जब आप करेंगे तो ये आपके पास फाइनल आंसर आता है। ठीक है, जैसे ही आप डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे ना, तब ये आपके पास आएगा। सेम ऐसे ही जो काम अभी हमने x के साथ किया है, सेम u v w के साथ भी तो आपको करना है। तो F1 यहां से देखिए, ये आपके पास F1 है, ये आपके पास F1 को F1 में आपको क्या देखना है, U देखना है। क्या सर F1 में U है, बिल्कुल है, तो यहां पर U है, तो इसका डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव क्या हो गया सर, 1 हो गया। तो ये हमने स्टूडेंट यहां पर क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। देन उसके बाद F2 में देखिए U, F2 ये आप में U है कि हाँ सर है, ये आपके पास ये रहा U, ये रहा U मतलब V बचेगा और कहीं है, हाँ बिल्कुल है, तो U प्लस W बचेगा, तो U प्लस के W ये आपके पास बचेगा। सेम ऐसे ही F3 में U है कि हाँ, वहां से आपके पास आएगा VW, क्या आएगा, VW। देन उसके बाद ऐसे ही सेम आप इक्वेशन को आप लिख सकते हैं डेरिवेटिव करके, और इस डिटर्मिनेंट को जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, मतलब खोलेंगे ओपन करेंगे, तो ये आपके पास आंसर आएगा। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट वही जो यहाँ पर है, इसको इसके इक्वल था, तो जो भी वैल्यू यहां से आई है, इसकी वैल्यू क्या है, ये आपसे ये वैल्यू आई है, और इसकी वैल्यू आपसे क्या आई है, एक ये वैल्यू आई है, तो दोनों को अपॉन में लिख देंगे, और वहां से हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और ये मैंने दोनों को क्या कर दिया, इसके इक्वल कर दिया है, और ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाता है। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा लग रहा है कि पॉसिबिलिटी है आने की, क्या पता आपके एग्जाम में आ जाए, बट 1-2 बार ही पूछा गया है। ठीक है, चाहे तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, अगर कर लेंगे तो वेल एंड गुड है। ठीक है, देन उसके बाद चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। 11 क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन क्या है आपके पास, इफ u1 इज इक्वल टू x2 x3 अपॉन x1, ये आपके पास दे रखी है, ये आपको इसकी वैल्यू आपसे पूछी है कि इसकी वैल्यू हमें बताइए। तो u1 आपके पास x2 अपॉन x3 है, तो देन इसके बाद इसको मैंने x के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x के साथ x1 के साथ करेंगे, क्योंकि सभी x हैं, तो x1 के साथ आप करेंगे, तो ये माइनस के 1 अपॉन है, ये आपके पास 1 अपॉन x है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो x1 का स्क्वायर आप कर देंगे, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, क्योंकि ऊपर वाली तो संख्या सेम रहेगी, कांस्टेंट है, तो माइनस के x2 x3 अपॉन x1 का स्क्वायर। देन उसके बाद इसको 2 के साथ करेंगे, मतलब इसी फंक्शन को किसके साथ, 2 के साथ करेंगे, तो जब आप 2 के साथ करेंगे तो 2 ये रहा, बिल्कुल है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1, तो x3 अपॉन x1, x3 अपॉन x1। देन उसको x3 के साथ करेंगे, x3 ये रहा, बचा क्या आपके पास, x2 अपॉन x1 आपके पास बच जाता है। देन उसके बाद u2 आपके पास दे रखा है, अभी हमने u1 को किया है, अब हम करेंगे u2 को किसके साथ करेंगे, पहले x1 के साथ करेंगे, तो सेम x1 के साथ जब आप करेंगे, x1 इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, डेरिवेटिव 1 हो गया, तो x3 अपॉन x2। देन उसके बाद x2 के साथ करेंगे तो माइनस आएगा, और ऊपर वाली संख्या सेम रहेगी, तो ये आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है,
देन उसके बाद किसके साथ करेंगे, x3 के साथ। x3 ये रहा तो x1 अपॉन x2, x1 अपॉन x2। सेम ऐसे u3 को आप करेंगे तो सेम u3 को आप भी कर लेंगे, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है कैसे। अब यहां पर आप जैकोबियन को रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका आप जानते हैं क्या है, यहां पर डेल u1 अपॉन डेल x1, ये आपके पास x1 वाली संख्या है, जितनी भी ये रो रहेगी पूरी ये x1, डिनोमिनेटर में x1 x1 x1, ठीक है, u1 u2 u3। सेम ऐसे ही ये आपके पास x2 वाली संख्या है, x2 वाली है रो कॉलम है, ये x2, यहां पर भी x2, यहां पर भी x2 x2, और u3 u2 u1 ये आपके पास है। सेम ऐसे ही आपके पास x3 वाली है तो सेम आपको x3 वाले कर देना है, ये आप वैल्यू, और ये सभी हम वैल्यू यहां पर निकाल चुके हैं, यही तो वैल्यू निकाली है हमने, तो सेम जो वैल्यू ऊपर से आई है वही मैंने वैल्यू यहां पर स्टूडेंट नीचे इस वाली में पुट कर दी है। यदि आप ध्यान से देखेंगे वही वैल्यू मैंने यहां पर पुट करी है। जैसे ही पुट करने के बाद अब आप यहां से ध्यान से देखिए, तो यहां से अब आपको करना क्या है, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, या आप ये बोल सकते हैं कि मैं कॉमन ले रहा हूं, या आप ये बोल दीजिए इससे आप पूरी इक्वेशन को पूरे को क्या कर दीजिए, डिवाइड आप करेंगे। तो जैसे आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर, ठीक है। डिटर्मिनेंट ये आपके पास x2 x3, इससे आप डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू नहीं है वो वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहां पर, ठीक है। अगर आप और ध्यान से देखेंगे इसके नीचे ये आपके पास क्या है, इसके नीचे ये आपके पास है x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर और x3 का स्क्वायर, ये आपके पास है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए क्या है कि यहां से मैं कॉमन ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, कॉमन। देखिए x1 ये रहा पूरी रो में, माइनस के साथ कॉमन लूंगा, माइनस के साइन के साथ नहीं, ओनली क्या लूंगा मैं, कॉमन लूंगा। देखिए x1 ये रहा, उसके बाद x1 ये रहा, तो यदि मैं x1 को रो इससे भी लेता हूं और इससे भी लेता हूं तो क्या आएगा, x1 का स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा भाई। ये आपके पास x1 यहां पर भी है, x1 यहां पर भी, x1 यहां पर है, तो कॉलम से मैं लूंगा तो एक x1 आएगा, और इस कॉलम से भी मैं लूंगा तो ये एक x1 और आ जाएगा। तो हम इसको बोल सकते हैं कि x1 का स्क्वायर, बिल्कुल सर बोल सकते हैं, तो ये मैंने लिख लिया x1 का स्क्वायर। सेम ऐसे ही x2 यहां पर भी है और x2 यहां पर भी है, तो ये आपके पास x2 का स्क्वायर है, और x3 है, x3 का भी स्क्वायर। अंदर बचा क्या, यहां पर पूरी सभी डिजिट कॉमन ले लिए हमने, तो यहां पर क्या बचा, यहां पर बचा -1 साइन के साथ, तो उसके बाद 1 1 1 -1 1 और 1 1 3 -1। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसके जो आंसर आएगा डिटर्मिनेंट से वो आपके पास क्या आएगा, 4, क्योंकि इससे ये चीज क्या हो गई है, पूरी कैंसिल आउट हो गई है। तो आई होप कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो कि लास्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इफ u इज इक्वल टू f, ये आपके पास दे रखा है, u की वैल्यू ये है, प्रूव करवाया है ये आपके पास, ठीक है। तो कैसे प्रूव करना है, इजी है। ये आपके पास मैं मान लेता हूं ये जो वैल्यू है ये 2x माइनस के 3y, इसको मैंने r लेट कर लिया है, उसके बाद 3y माइनस के 4z, इसको x लेट कर लिया है, और 4z माइनस के 2x को मैंने t लेट कर लिया है, ठीक है। जैसे ही आप इन सभी को लेट आप कर लेंगे तो लेट कर लिया, सो दैट हम बोल सकते हैं कि u जो है वो किसके इक्वल है, f ऑफ, ये आपके पास क्या लेट किया था, r, ये आपके पास s था और ये आपके पास t था, तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि f ऑफ r s t, f ऑफ r s t। अब यहां पर हम क्या करें, डेल u अपॉन डेल x, ये आपके पास डेल u अपॉन डेल x आपको करना है, तो डेल u अपॉन डेल x को जब आप करेंगे तो डेल u अपॉन पहले के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल u अपॉन डेल r, तो डेल r अपॉन डेल x, डेल r अपॉन डेल x, ठीक है। देन उसके बाद डेल यू अपॉन डेल एस, डेल यू अपॉन डेल एस, और इस एस की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, क्योंकि कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स के रेस्पेक्ट में ही आप करेंगे, क्योंकि देखिए इससे ये चीज क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स बचेगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स यहां पर है, अगर आप इससे भी इसको कैंसिल आउट करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स है, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं ना आप जो मैं बताना चाह रहा हूं, आपको आ रही है ना बात समझ में, क्यों भाई बच्चे लोगों, आ रही है ना कि हाँ बिल्कुल सर। और सेम ऐसे ही यहां पर आप आपके किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, टी के रेस्पेक्ट में, तो डेल यू अपॉन डेल टी और डेल टी अपॉन डेल एक्स आपने लिख लिया, ठीक है। और यहां पर आपको वैल्यू दे रखी है, क्या क्या वैल्यू दे रखी है देखिए,
अगर आप डेल यू अपॉन डेल आर, अगर डेल यू अपॉन डेल आर, आर ये है आपके पास, इसको x के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो x यहां पर है, तो x यहां पर है, तो इसका डिफरेंशिएशन बचा क्या आपके पास 2, तो ये आपके पास वैल्यू कितनी आ गई 2 है। अब यहां पर आपके पास x है, ठीक है, x है, तो इसको डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, y के रेस्पेक्ट में किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में करेंगे। क्या कहीं x है, नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, और ये वैल्यू यहां पर हो गई 0। अब सेम ऐसे ये यहां पर क्या है, अब आपकी बात t है, ये आपके पास t है, क्या कहीं x है, कि हाँ बिल्कुल है, ये रहा x, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 बचा आपके पास क्या माइनस के 2, और ये आपने माइनस के 2 लिख लिया क्योंकि x के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। और देन यहां से ये 2 है और ये भी माइनस के 2 है, तो 2 को हम इस तरफ एक तरफ ले आए जो कि 1/2 हो गया, और ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल टी, और इक्वेशन नंबर इसमें हमने फर्स्ट का नाम दे दिया। सिमिलरली तो जैसे हमने डेल यू अपॉन डेल एक्स के लिए क्या है, तो डेल यू अपॉन डेल वाई के लिए करना है, तो डेल यू अपॉन डेल वाई के लिए मैंने ये लिख दिया है, ठीक है। अब यहां पर y के रेस्पेक्ट में एड r के में देखिए, r ये आपके पास है, अगर आप इसको देख रही होगी ये r है, r में किसके साथ y, देखिए क्या कहीं y है, बिल्कुल है, ये रहा सर, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा माइनस के 3, और यहां पर आप देख पा रहे होंगे तो ये आपके पास कितना है स्टूडेंट, माइनस के 3 है या नहीं है, कि बिल्कुल है। उसके बाद s में y के है, s में y है, बिल्कुल है सर, तो ये रहा y, तो y का क्या करेंगे आप, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 3, क्योंकि y का यहां पर आप देखेंगे y का क्या हो गया 1, बचा आपके पास क्या 3। अब उसके बाद t है, t में क्या कहीं y है, नहीं है, तो ये आपके पास कितना हो गया 0 हो गया। सिमिलरली जैसे ही आपने डेल यू अपॉन डेल वाई निकाला है, सेम ऐसे ही आप निकालेंगे डेल यू अपॉन डेल जेड। क्या निकालेंगे, डेल यू अपॉन डेल जेड, मतलब उस 3 को हमने एक तरफ लिख लिया और ये इस इक्वेशन का नियम हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। सेम डेल यू अपॉन डेल जेड जैसे आप निकालेंगे तो डेल यू अपॉन डेल जेड के मैंने बना ली, तो उसका डिफरेंशिएशन आई होप कि आप लिख लेंगे, ठीक है। जैसे यहां पर ये 4 है, ये भी माइनस के 4 है, तो ये एक तरफ आ जाएगा 4, तो डेल यू 1/4 डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या बचा माइनस के, ये जो माइनस यहां पर आ जाएगा क्योंकि ये तो 0 हो गया, तो माइनस डेल यू अपॉन डेल एस प्लस डेल यू अपॉन डेल टी, जो कि इक्वेशन नंबर 3 है आपकी। इज दैट क्लियर। जब आप तीनों इक्वेशन को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, जैसे इक्वेशन 3 है सेम ऐसे इक्वेशन नंबर 2 है, सेम ऐसे इक्वेशन नंबर 1 है, तो तीनों को आप ऐड करेंगे तो इस साइड जो भी आएगा यही जो रिमेनिंग टर्म आई थी, जैसे 1/4, तो 1/4 ये आपके पास आया, सेम ऐसे इस साइड क्या आया, ये आ रहा है 1/3 डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई, इससे पहले आप देखेंगे तो 1/2 डेल यू अपॉन डेल एक्स आया है, और इस साइड आप देखेंगे तो ये वैल्यू आपस में कैंसिल आउट कर रही होंगी। देखिए डेल यू अपॉन डेल एस है, तो डेल यू अपॉन डेल एस या क्या है माइनस प्लस की है, सॉरी माइनस की है, और ये क्या है प्लस की, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। सेम ऐसे ही ये और भी दूसरी वाली से कैंसिल आउट और ये भी दूसरी वाली से कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो आपस में इधर की वैल्यू क्या हो जाएंगी, राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी, और ये आपके पास 0 हो जाएगा, और यहां पर हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड इट। तो थैंक यू स्टूडेंट, ये यूनिट नंबर 3 आपकी फिनिश हो गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं विद सॉल्यूशन। आई होप कि ये आपको वीडियो समझ में आई होगी, और इस क्वेश्चन को आप जितने भी इससे आते हैं सभी क्वेश्चन को आप अपने एग्जाम टाइम में फोड़ कराएंगे। बस रिक्वेस्ट है कि क्या है कि जब एग्जाम में आप देने एग्जाम जाओ तो उससे 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले इन क्वेश्चन का आप रिवीजन कर लीजिएगा, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एकदम एग्जाम अच्छे तरीके से दीजिए, जो क्वेश्चन आपसे आते हैं सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, और मैथ के पेपर में टाइम की कमी रहती है, तो इस वजह से अपने अकॉर्डिंग टाइम को मैनेज करते हुए चलिए। ऐसा ना हो कि आपसे क्वेश्चन पेपर छूट जाए, मतलब टाइम एक ही क्वेश्चन में आप ज्यादा ले जाएं और बाकी के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएं। इज दैट क्लियर। तो ठीक है, तो थैंक यू, आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।